हेलो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बच्चों यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर बच्चों जारी हुई है। नोटिफिकेशन क्या है बच्चों कि यहाँ पर बच्चों ऑफिशियल रूप में नहीं, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2024 है ये खाली नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये जताया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे विभाग में बच्चों एक प्रमुख वैकेंसी की बच्चों यहाँ पर आगाज होने का यहाँ पर जो है दावा किया जा रहा है। तो बच्चों ये रेलवे विभाग में मींस रेलवे डिपार्टमेंट में बच्चों जो वैकेंसी आने की जो संभावना जताई जा रही, हालांकि ये भी ऑफिशियल विद्यार्थियों नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो उसी के आधार पर बच्चों मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थीगण रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपने तैयारी पर बच्चों यहाँ पर धार देने का प्रयास करिए। कहने का मतलब ये है कि अभी अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर संभावना है रेलवे की एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी के संदर्भ में। बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, रेलवे टीटीई रिक्वायरमेंट 2024, जिसमें से बच्चों लगभग जो है 8,000 प्लस जो है बच्चों वैकेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है। बच्चों यहाँ पर 8,000 प्लस वैकेंसी की बच्चों यहाँ पर जो है बात की जा रही है। तो सभी विद्यार्थीगण याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है बच्चों, ये बहुत बड़ा तोहफा है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थीगण एकदम जी जान लगा करके एकदम अभी से लग जाएंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो है साल खाली नहीं जाएगा सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो वैकेंसी बच्चों यहाँ पर आने की जो संभावना है लगभग 8,000 बच्चों यहाँ पर पदों की संभावना है। और बच्चों यहाँ पर टिकट जो यहाँ पर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक टीसी होता है, एक टीटी होता है बच्चों, टीटी होता है। तो यहाँ पर बच्चों मुख्य रूप से जो वैकेंसी आई है बच्चों, ये यहाँ पर जो संभावना जताई जा रही है यहाँ पर टीटीई की वैकेंसी जताई जा रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसके लिए बच्चों यहाँ पर कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा बच्चों, देखिए इंडियन रेलवे आरआरबी के द्वारा बच्चों। और यहाँ पर बच्चों टोटल पोस्ट कितनी है बच्चों, तो यहाँ पर संभावना जताई गई बच्चों 8,460 पदों पर बच्चों इसकी वैकेंसी होना संभावित है। और यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा, सर ठीक है वैकेंसी तो 8,000 जो है यहाँ पर प्लस आ रही है, लेकिन सर ये बताइए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो होना जरूरी बच्चों, यहाँ पर आपका 10th होना चाहिए, और जो विद्यार्थी 10th पास हैं उनके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए इसके साथ। अगर मान लीजिए जिन पास विद्यार्थियों के पास डिप्लोमा नहीं है तो कम से कम आप लोग 12th तो पास हो गए ही होगे। ऐसा तो मुझे नहीं लगता आज के वर्तमान दौर में कोई इंटर पास नहीं है। तो लगभग जो है सभी विद्यार्थियों के लिए बच्चों ये एक बहुत ही अद्भुत मौका है। तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी 10th करके रखे हैं उनके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बच्चों उनके पास क्या है 12th जो है पास होना जरूरी है, जो आज की डेट में लगभग सभी जो है इंटर पास होते हैं। और यहाँ पर बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा बच्चों, तो इसका पहले बच्चों एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन बात। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों इंटरव्यू होगा और आपका डीबी होगा बच्चों, इसके माध्यम से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर तय होगा। और यहाँ पर बच्चों संभावित डेट जताई जा रही है कि बच्चों फॉर्म कब आएगा, कब फॉर्म भरा जाएगा। तो बच्चों ये जो है मुख्य रूप से फरवरी में अगर हम बात करें बच्चों, कहाँ पर फरवरी में बच्चों, फरवरी माह की दूसरे वीक में बच्चों यहाँ पर संभावना जो है जताई जा रही है। साथ ही साथ बच्चों इसके जो लास्ट जो डेट होगी, लगभग 1 महीने का समय तो मिलेगा ही विद्यार्थियों। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग जो है बच्चों मिड मार्च तक बच्चों इसकी जो है लास्ट डेट होगी। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसी जो डिटेल्स है आपको पहले ही मैंने बता दी बच्चों, लगभग जो बच्चों यहाँ पर जो पोस्ट है 8,460 पोस्टों की जताई जा रही है बच्चों। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर बच्चों मेल और फीमेल सभी के लिए बच्चों, तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर रेडी रहेगा। ये वैकेंसी किसी भी समय आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। और नेम ऑफ द पोस्ट बच्चों यहाँ पर जो वैकेंसी आई है बच्चों, ये आपकी टीटीई की है। इसका मतलब क्या बच्चों, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। जो बच्चों आप लोग जब आप कभी ने सफर किया होगा तो कभी कभी आपका क्या है टिकट जो जांच करने वाले आते हैं तो भागने लगते हो बच्चों। तो सोचिए बच्चों इसी की पोस्ट आने वाली है। तो अब जाइए ट्रेन में आप लोग चढ़िए और टिकट की जांच करिए। अब आपके पास यहाँ पर मौका आ गया विद्यार्थियों। तो अभी से क्या है अपनी तैयारी पर विद्यार्थियों लग जाइए और अपने सपने को यहाँ पर क्या है साकार करिए।
ठीक है। यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 10th पास हो या फिर उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बच्चों आपका 12th पास होना जरूरी। और यहाँ पर बच्चों एज लिमिट को लेकर के जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम तो 28 के हो गए, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, सर हमारी एज जाने वाली है। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर कितनी एज के विद्यार्थी भर सकते हैं बच्चों, जिनकी एज 18 से 30 वर्ष की है, 18 से 30 वर्ष के मध्य के जो भी बालक होंगे, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी होंगे वो सभी लोग फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो एज में जो छूट दी गई सभी लोग जानते हो 5 वर्ष की छूट मिलती है SC ST और OBC के लिए। तो सभी विद्यार्थी अगर याद रखिएगा यहाँ पर जो एज जो है बच्चों 18 से 30 है, और यहाँ पर बच्चों जो छूट मिलती है सभी को आप लोग जानते हो 5 वर्ष SC और ST और OBC के लिए बच्चों यहाँ पर एज में जो यहाँ पर जो छूट मिलती है 5 वर्ष की। और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन बच्चों, इसकी बात मैंने पहले ही ऑलरेडी जो है यहाँ पर कर दी है कि 10th पास होना चाहिए या 12th होना चाहिए, फिर इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर इस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। और रेलवे बच्चों ये जो TTE जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पर पहले आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड बच्चों यहाँ पर एक टेस्ट जो है आपको देना होगा, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर बाद में आपका DB और मेडिकल होगा। और सबसे बड़ी बात ये है जिसका बड़ा इंतजार होता है, सर अगर मान लीजिए हम इसमें हो गए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको यहाँ पर पेमेंट कितनी मिलेगी। भाई जॉब के लिए यहाँ पर पेमेंट सबको वही चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 5200 से 20,200 यहाँ पर बच्चों 1900 ग्रेड पे की नौकरी बच्चों, याद रखिएगा 1900 ग्रेड पे की बच्चों ये नौकरी है। और यहाँ पर बच्चों जो आपको फॉर्म भरने में बच्चों कितनी फीस लगेगी बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए बच्चों 500 रुपए है, जबकि SC ST PW और यहाँ पर बच्चों अदर लोगों के लिए बच्चों कितनी है 250 रुपए बच्चों, ये जो है आपके एग्जाम की फीस है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण फिर अगला प्रोसेस ये है, चलिए ठीक है वैकेंसी आ गई, कितनी आ गई क्या है, लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर पूछा क्या जाएगा आपसे, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, जिसके लिए आपको अभी से रेडी होना होगा। ठीक है, जिसके लिए बच्चों आपको अभी से रेडी होना होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए बच्चों जो सबसे बड़ी बात है बच्चों, यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर बच्चों कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया बच्चों, अर्थमेटिक हो गया, टेक्निकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया बच्चों, और जनरल इंटेलिजेंस के बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आने हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने आएंगे बच्चों, 40 क्वेश्चन होंगे जो कि बच्चों आपके 40 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक मैथ के बच्चों कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, ये भी बच्चों आपके 40 नंबर के होंगे। और टेक्निकल एबिलिटी के बच्चों कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, ये भी 40 नंबर के होंगे। और रीजनिंग के बच्चों कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें 40 क्वेश्चन जो कि 40 नंबर के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस के बच्चों 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के। इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट से बच्चों यहाँ पर 40 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका मतलब ये बच्चों टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200। तो यहाँ पर बच्चों टोटल क्वेश्चन 200 और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा 5 सब्जेक्ट है बच्चों, और प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 200 नंबर, और टोटल मार्क्स कितने होंगे बच्चों, 200 नंबर। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ठीक है बात यहाँ पर समझ में आ गई, लेकिन समय कितना मिलेगा विद्यार्थियों आपको, तो याद रखिए बच्चों ये आपको यहाँ पर 2 घंटा समय मिलने वाला है। 2 घंटे के अंदर बच्चों ये आपको सारे सब्जेक्टों को क्या है यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन और उमड़ रहा होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन और उमड़ रहा होगा, सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा बिल्कुल हाँ बच्चों, यहां पर जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों कितनी 1/3 विद्यार्थियों, कितनी 1/3 यहां पर बच्चों 1/3 मार्क्स के बच्चों यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है दी गई है। तो आप सभी विद्यार्थीगण इस बात को यहां पर ध्यान दीजिएगा, और इन सभी सब्जेक्टों पर अपनी बच्चों अभी से जो है क्या करिए, पकड़ बनाइए बच्चों, क्योंकि ये वैकेंसी बच्चों किसी भी समय आपके साथ यहां पर आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। तो बच्चों आप सभी विद्यार्थीगण यहां पर ध्यान दीजिएगा। और बच्चों इस तैयारी के लिए आपको चाहिए एक अच्छा मार्गदर्शन, तो इसके लिए बच्चों शिक्षा कुल लेकर आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो शिक्षा कुल से आप सभी लोग बच्चों यहां पर जुड़िए। थैंक यू सो मच।